बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन हो गए, अवाम ने मैंडेट भी दे दिया, लेकिन अब हुकूमत सादी के मरहले पर अफरा तफरी है, इंतशार है और खींचा तानी है। यूँ लग रहा है कि जैसे कोई हुकूमत बनेगी फिर गिर जाएगी, बनेगी फिर गिर जाएगी। और जो इस्तेहकाम की बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और आइंदा आने वाली हुकूमत पर कितना प्रेशर होगा, कितना उसे स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदिया इशारा ये मिल रहा है कि जैसे आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डेस्क का घेराव किया, ये इशारा है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कैसा होने वाला है, वजारत उज़्मा का जो इलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। मुल्क में एक इंतशार की कैफियत है, इबहम की कैफियत है और सियासी जमातें ऐसे ही इसी इबहम में, इसी कन्फ्यूजन में आगे बढ़ रही हैं। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है वो किस हद तक मुस्तहकम होगा और किस हद तक जो है मसाइल हल कर पाएगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो माशी चैलेंजेस हैं हुकूमत को वो किस हद तक काबू कर पाएंगी गवर्नमेंट। अवाम के मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बाकी चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा, उनसे बात करेंगे। और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनसे बात होगी और पीपल पार्टी के रहनुमाओं से भी बात होगी कि आखिर मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। बताइएगा, हुकूमत सादी जो है वो हो रही है, मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद जो है वो बन चुका है, पीपल पार्टी आपके साथ है, लेकिन पीपल पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं हो रही। तो ये बताइएगा कि हुकूमत तो बन जाएगी लेकिन इससे काम कैसे आएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं बननी है, हुकूमत पाकिस्तान की बननी है। और इसी हुकूमत ने पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में लेके जाना है। आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए जो आम आदमी की उम्मीद और जो एक तवक्को है पॉलिटिकल पार्टी से, उसने पूरा करना है। सो अभी जो आज फाइनल राउंड होना था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, हमें उसके एलामिया का इंतजार करना चाहिए कि उसके अंदर फाइनली फैसला क्या होता है। और कल इसहाक डार साहब ने इस हवाले से बताया था कि आज उनको कुछ मुस्बत पेशरफ की तवक्को है। सो उसका इंतजार करते हैं कि क्या एलामिया आता है। लेकिन मैम, हुकूमत बन जाएगी, लग रहा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान की हुकूमत होगी जिसमें तमाम ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातें होंगी सिवाय तहरीक इंसाफ के। पीपल पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपको वोट भी देगी। लेकिन जो इंतशार है, जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, उसका क्या हाल है कि हुकूमत बनेगी? जैसे लियाकत चट्टा ने अचानक जो है उनका एक वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और उस पर जो है वो तमाम जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसको निशाना बनाया जा रहा है। हर एक को कहा जा रहा है कि लियाकत चट्टा बनो। ये चीज़ें आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इस इंतशार में ये फिर सियासी इससे काम कैसे आएगा, किस तरह आगे बढ़ा जाएगा फिर? देखिए, इसका सवाल पूछने से पहले मैं आपकी तरफ जो है वो सवाल लेके आना चाहती हूँ जी। कि आप जो हमारे सहाफी हजरात हैं, आप जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, ये मुल्क आपका भी है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अपने मुल्क के लिए जो जो रोल जहां जहां हम प्ले कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल अब ठीक। आपके कई जो ऐसे सहाफी हैं जो तरीके फसाद जो है उसके स्पोक्स पर्सन भी बने हुए हैं, प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो रहे हैं। अब कल आपने देखा है जो अनारकली बाजार के अंदर एक फ्लॉप ड्रामा स्टेज किया गया, और वहां पर जो है वो जो बैलेट पेपर जो है वो छप रहे हैं। हालांकि बैलेट पेपर किसी आम पेपर पे छप ही नहीं सकता, बैलेट पेपर के लिए एक पेपर खास होता है जी जी। जो बाहर से मंगवाया जाता है। उसकी इंक और होती है, उसका फॉन्ट और होता है। और लेकिन यह है कि वो सरेआम बैलेट पेपर छप रहे हैं और वो सरेआम जाकर वहां फुटेज बना रहे हैं। फुटेज बनाने के बाद फिर जब ये प्लांटेड स्टोरी लेकर जो है वो मीडिया हाउसेस तक जाते हैं, तो मीडिया हाउसेस इस प्लांटेड स्टोरी को, इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मीडिया हाउसेस को कि वो प्लांटेड स्टोरी जो है वो नहीं करते। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरा सोशल मीडिया के अंदर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके इंतशार की जो सियासत है उसको पैटर्नाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप सब लोगों का भी फर्ज है कि आप अपने बीच में छुपी जो काली भेड़ें हैं उनको देखें। और मुल्क के अंदर जो और फिर ये है कि अगर कोई कानून और ज़ाब्ता हुकूमत बनाती है तो फिर आप लोगों को जो है इतराज होता है, आप कहते हैं इजहार राय पे भी कदगन लग गई है, सेंसरशिप होने लगा है, पता नहीं क्या क्या होने लगा है। तो साथी तंजीमें कल से अब तक खामोश हैं, वो नहीं देख रही हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से जो ये प्लांटेड स्टोरी फिर सोशल मीडिया के अंदर भेजी जाती है, फिर वहां से पीटीआई उसको जो है वो हर जगह डिसेमिनेट करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखने की है। और सरकारी मुलाजमीन की जहां तक बात है,
हमारी जो नामजद वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने कल बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट भी दिया है कि सरकारी मुलाजमीन जो है उनको बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कानून के मुताबिक अपना काम करे। हम्म। ये जो लोग इंतशार फैलाने की पुरानी ड्यूटी है, आज से तो नहीं है, 2013 से 18 तक भी यही ड्यूटी थी। 18 के अंदर चूंकि हुकूमत आ गई थी, उस वक्त का आरटीएस भी जायज था, उस वक्त की जितनी भी हमारी पंजाब की गवर्नमेंट बन रही थी जी। वो नहीं बनने दी गई, वो सब भी जायज था। लेकिन अब जो है वो 2024 में अब उनको जो केपीके की हुकूमत है वो जायज है, लेकिन पंजाब के अंदर वफाक के अंदर वो तमाशा लगाना चाहते हैं। तो जो कानून के दायरे में आएगा, जो कानून को हाथ में लेगा, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही। और बाकी जो है वो बिल्कुल इजहार राय की आजादी भी है और एहतजाज करने की आजादी भी है। देखें, अब बात यह है कि जैसे कि तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनके पास 180 सीटें, 100 कभी कहते हैं 170 सीटें हैं। जब सीटें सामने आएंगी तो पता चल जाएगा, जितने लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये लग रहा है जैसे कि तहरीक इंसाफ का जो जो पॉलिसी है, ट्रोलिंग वगैरह और सड़कों पर जलाओ गिराओ, एहतजाज वगैरह, कौमी असम्बली में मैम गवर्नमेंट जब बनती है इस सियासी इत्तेहाद की, जिसमें नून लीग के वज़ीर आज़म होंगे, तो जो इंतशार है, जैसे कैसे कानून साजी होगी, कैसे माहौल जो है वो कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का जो है वो आगे चलेगा? देखिए अभी इनके साथ कितने मेंबर होंगे ये तो अभी पता चलेगा जी। अभी जी। तो ये आजाद पार्टी नहीं है, ये आजाद उम्मीदवार है और आजाद अरकान जो है उन्होंने किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। उनके पास अब थोड़ा टाइम है, एक आधे दिन का शायद उनको ज्वाइन करना है। अब वो किसको ज्वाइन करते हैं देखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इत्तेहाद होगा हमारा पीपल्स पार्टी के साथ, वो 2/3 होगा पार्लियामेंट का। ये इस बात को प्लीज जहन में रखें। जी। जी। सिर्फ ये चंद फितना फसादी ग्रुप जो है ये साइड पे होगा, बाकी पूरी पार्लियामेंट एक साइड पे होगी, तो कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं। इनके साथ हमने बहुत पुराना भी निपटा है। 2013 से 18 तक ये यही कर रहे थे ना, और क्या कर रहे थे। और जब हुकूमत में थे तब भी यही करते थे, तब भी किताबें मारे, एक दूसरे को जो है वो बदतमीजी करना, तब भी उनका यही तुरंत प्यार था। तो इन बदतमीजों के साथ निपटना हमें आता है, उसकी आप फिक्र ना करें। ठीक है। तो आपकी मुलाकात होती है मियां नवाज शरीफ साहब से, मरीम साहबा से भी, शहबाज साहब से भी, और बाकी जो हिरारकी है नून लीग की। जारी बात है, आप एक प्लान लेके आ रहे हैं कि मसाइल हैं पब्लिक के, आवाम के इश्यूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली है, गैस है, तो किस तरह उसको ओवरकम करेंगे? क्या प्लान क्या लेके आ रहे हैं? देखिए ये तो खैर टॉक शो के अंदर इन सारे प्लान तो नहीं बताए जा सकते, चलें लेकिन एक कुछ बात बता तय दें है ताकि कि पता हमारी, चले। जी, एक बात तय है कि अभी तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, हमें एक आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाना होगा और वो आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। वो आईएमएफ प्रोग्राम कितना सख्त होगा, उसकी शराइत क्या होंगी, उसको पूरा किए बगैर आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मतमे नजर हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन से पहले से भी जो है वो बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं। अगर फर्नेस ऑयल से बिजली ना बनाई गई होती इमरान खान के दौर के अंदर, अगर नदीम बाबर को हटा तो दिया, लेकिन उसने जो अरबों रुपया उसने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर अपने बिजली घरों को भी और बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचाया, अगर वो उससे वापस ले लिया गया होता तो आज बिजली का यूनिट जो है वो 55 रुपए से ऊपर ना होता। सो बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है। अभी तो रमजान आने वाला है, फौरी तौर पर हुकूमतें बनते ही जो है वो रमजान के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है उसकी कोशिश की जा रही है। फिर जो फेयर प्राइस कमेटीज होती हैं जो जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मौजूद होती हैं, जो महंगाई को काबू करने के लिए अपना रोल अदा करती हैं, वो होगा। तमाम एमपीएस एमएनए जो है वो घरों में या दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, वो ऐसे ही। ग्राउंड पर निकलकर जो है वो काम कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत बेहतर गवर्नेंस जो है वो पीएमएलएन की वफाक की हुकूमत में भी और मरीम नवाज साहिबा की पंजाब की हुकूमत में भी नजर आएगी। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक जैसे इलेक्शन में जो है वो एक कैंपेन चली मजलूमियत की कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जैसे सज़ाएँ हुई, उन्हें उन्हें अदालत जेल में जो है वो बंद किया गया, सज़ा याफ्ता, और फिर एआई के जरिए जो उनकी तकरीरें नशर की गई। तो अब क्या समझती हैं कि ये आइंदा भी मजलूमियत का कार्य जो है वो चलता रहेगा या कामयाब होगा? देखिए उनके पास और बेचने को कुछ नहीं है ना, उनके पास बताने को तो है नहीं। उन्होंने कुछ मुल्क के लिए किया होता अंडे कट्टे मुर्गियों के अलावा, तो वो कुछ बताते ना। जी। तो ये मजलूमियत अच्छी मजलूमियत है कि 7 बैरक्स तोड़ के उनको एक महल नुमा जो है वो कमरा दिया गया है, उनको अटैच्ड बाथ कमोड के साथ दिया गया है, उनको टीवी दिया गया है, वो देसी घी के खाने खाते हैं, वो ट्रेडमिल करते हैं। ये अच्छी ये तो पहली दफा पाकिस्तान में इतनी लेविश किस्म की जो जेल देखी है जेल आपने। है। और उसमें भी अगर किसी ने मजलूमियत का ड्रामा और नाटक करना है तो करने कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को इस वक्त अपने मसाइल से प्रॉब्लम है,
उसको अगर हम महंगाई के ऊपर काबू पाने में जो है कामयाब हो गए, और अगर आम आदमी के मसाइल के 2 स्टेप्स पे हल करने में कामयाब हो गए, तो इमरान खान हो, उसकी मजलूमियत कार्ड हो, उसका कुछ भी हो, वो कहीं आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मैम अभी एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हमारे पास कोई डीआरओज हैं या आरओज हैं जिन पर टॉर्चर किया गया था ड्यूरिंग इलेक्शन और वो सामने आ सकते हैं, तो ये कोई थोड़ा सा बताएंगे क्या रियलिटी है इसके पीछे, क्या चीज़ें हैं? ये किसने कहा, ये मुझे नहीं मालूम। अहमद अहमद अवैध साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे पास कोई अहमद अवैध, आरओज पता नहीं आरओज उनकी अपनी पार्टी उनको पूछती नहीं है, ना वो कहीं पर है, ना उनका कोई लेना देना है, लेकिन उन्होंने कर ली है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या अर्ज है। उनको वो बातें करने की बजाय अगर आरओ को डीआरओ को ले आते साथ, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो वो कैंपेन हो रही है कि आरओ और डीआरओ कुछ तैयार किए जाएं। लियाकत चट्टा की फ्लॉप जो है वो एंट्री के बाद, कि कोई इनको दोबारा फेस सेविंग मिल जाए, कोई एक डूबते को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं, ये वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं। तमाम आरओज और डीआरओ जो है उन्होंने कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले किया है, जी और किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है फसाद से डर कर, किसी की बुली से डर कर, किसी के जो है वो खानदान की तस्वीरें पोस्ट करके उनको धमकियां देने से मैं नहीं समझती कि कोई सरकारी अफसर जो है वो मरूफ हो सकेगा। चलें, बहुत शुक्रिया अजमा बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थी अजमा बुखारी साहब जो कह रही थी कि ब्यूरोक्रेसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम जारी रखें। लियाकत चट्टा की इंक्वायरी भी सामने आ जाएगी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उनवास पबी साहब से। उनसे पूछेंगे कि जो तहरीक इंसाफ जो है वो दावा कर रही है वो किस हद तक दुरुस्त है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।